मोदी के मुरीद जिनपिंग भी हो गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसद के उद्घाटन के बाद कल मैंने आपको दिखाया था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तारीफ कर रहे थे इजराइल तक। अब जिनपिंग सिर्फ संसद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जिनपिंग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इंडिया के हवाले से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें यह था कि जी इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। हमारी आवाम वैसे तो हर चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकल आती है, कश्मीर के प्रोटेस्ट के लिए निकल आती है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम फिर चाइना में रहने वाले मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरा सवाल बेसिकली आपसे। इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर, इसमें कोई दो राय नहीं हो। रोहित भाई, आपकी पार्लियामेंट की बात करते हैं, उस बात करने की रीजन ये है कि आपकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का मैप भी नजर आया, आपकी पार्लियामेंट में कश्मीर, आपकी पार्लियामेंट में नेपाल का मैप, बांग्लादेश का मैप नजर आया। उसके पीछे क्या रीजन है? अखंड भारत की बात की जा रही है कुछ सोशल मीडिया की तरफ से। जिनपिंग कह रहे हैं मोदी एक्चुअली वो नेता है जो गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं। अब चाइना कोई माउंटेन ब्रिगेड, ये जो हमारे मणिपुर वाले हमारे भाइयों ने चिड़ियों को खोड़ा, चिड़ियों को मार डाला गलवान में, तवांग में आने की कोशिश की थी, वहां चाइनीज पिटे। उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज में कि इंडिया को इस लेवल पे वो लेके आ गए कि एक ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जो बाइडन मिलते हैं या पुतिन मिलते हैं या कुछ और वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मिले इनसे, किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, बात। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के नए संसद भवन की गरमाई चमक ने दुनिया के कई मुल्कों को चकाचौंध कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शान से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन किया और सेंगोल की स्थापना की, उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है। पड़ोसी देश चीन ने भी भारतीय संसद की जमकर तारीफ की है, लेकिन इसे संदेह की नज़रों से देखा जा रहा है। आखिर चीन ने इतनी जल्दी और सहजता से नई संसद की प्रशंसा क्यों की? चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत के नए संसद भवन को महान प्रतीक के तौर पर बताया है। चीन द्वारा भारत की तारीफ करने की वजह यह है कि हाल के सालों में भारतीय कूटनीति के आगे चीन की एक चाल सफल नहीं हो पाई। मोदी सरकार ने दुनिया में एक उभरते हुए भारत की छवि पेश करने में कामयाबी पाई है। दुनिया के कई मुल्कों में भारत को शक्तिशाली देश के तौर पर देखा जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि मुल्कों से भारत के संबंध पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुए हैं। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया को इस खबर से जोरदार झटका लगा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया के हवाले से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें यह था कि जी इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। क्या रियलिटी इसके पीछे? चाइना भी एक मजबूत मुल्क है, लेकिन हाँ, इकोनॉमी डाउन हुई है, बहुत सारी चीजें हमने देखी लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में कि उसकी वजह से चाइना नीचे गया, लेकिन बहरहाल अभी भी एक ऊपर वाली स्टेज पे यानी टॉप 3 में मौजूद है। क्या रियलिटीज क्या है इसके पीछे? देखिए, 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इट इज ऑलरेडी ए मेजर पावर। इंडिया इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट्स ए न्यूक्लियर पावर। दुनिया में सिर्फ 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। इट हैज अ ह्यूज आर्मी, ह्यूज रिसोर्सेज वगैरह, और it is the most populous country in the world now, तकरीबन, you know. So population wise India is going to grow. India is going to be a major power. इसमें कोई शक की बात नहीं है। सवाल ये उठता है, will it be number 1 or not? या मेरा बायस अब जाहिर हो जाएगा। सवाल उठा है when it will be number 1. ओके। ठीक है, तो देखिए, आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सर, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक ही साल में ना, एक ही झटके में दोनों पीछे हो जाए। बोथ आर इन $4 ट्रिलियन इकोनॉमीज नाउ। जापान इज क्लोज टू 5. So India will cross at some point and become a $6 trillion. या 2030 तक हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2035 तक it will be the 3rd biggest economy. Predictions ये है कि 2075 में India will become 2nd. Okay. US के बाद US will become 3rd. Forecast is based on past performance. So if assumption ये है कि भाई, if it continues the way it is continuing like this, 2075 में it will be China, India and the US. At some point India is expected to overtake China. लेकिन कई चीजें हो सकती है। अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है एंड इंडिया स्टेज आउट ऑफ इट, तो वो दो मुल्क दे विल सफर एंड इंडिया विल गेन।
ओके डॉक्टर जयशंकर साहब आप लोगों के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं। पाकिस्तान में भी लोग बड़ा मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनको बड़ा पसंद भी करते हैं। मतलब जी। बावजूद इसके वो कहते हैं कि ये इंडिया के हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम उनको जब देखते हैं तो यकीनन अच्छा लगता है। स्पेशली उनके जो यूरोप वाला वो क्लिप था वो बड़ा वायरल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो मतलब दुनिया की प्रॉब्लम है और जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ा वायरल हुआ जी। और लोगों ने बड़ा इवन पॉलिटिशियंस ने बड़े-बड़े उसको शेयर किया। सर क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब 2014 से आए, तकरीबन 9 साल अभी उनको पूरे हो गए। उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में कि इंडिया को इस लेवल पे वो लेके आ गए कि एक ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जो बाइडेन मिलते हैं या पुतिन मिलते हैं या कोई और वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मिले इनसे किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, कुछ चीज़ हो जाए, कोई कारोबार शुरू हो जाए। ये उसके बाद शुरू हुआ या इससे पहले भी उन लोगों ने भी मतलब इस पे बहुत सारा काम किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो भारत का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इंडिया, जी, वो 1 दिन का तो है नहीं, वो 10 साल का भी नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। राइट, और उससे पहले भी काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, तरक्की हुई है। राइट, तो मैं जो पूरा श्रेय है, वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दूँगा, परंतु ज़्यादा श्रेय, सबसे ज़्यादा श्रेय मैं उनको दूँगा। क्योंकि देखिए, बात ऐसी है जो इस 9 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं वहाँ पर, बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत चुनौतियाँ आई हैं और उसको कैसे उन्होंने डील किया है, दैट आई थिंक इज़ ट्रूली कमेंडेबल। एक मैंने आपको अभी वैक्सीन मैत्री का बताया, यस सर, बिल्कुल। दूसरा अभी कैसे हमने अपने पेंडेमिक को डील किया और कैसे वो लीडरशिप प्रोवाइड कर पाए पूरे देश को। जब उन्होंने कहा 22 मार्च 2020 को जब कल से लॉकडाउन होगा 3 हफ्ते तक। हाँ, देखिए आजकल के ज़माने में किसी ने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं जो ऐसा लॉकडाउन बिल्कुल, जो आप घर में बैठे रहिए कुछ, पर वो लोगों ने माना और सभी कुछ बिल्कुल, माना। उसके बाद वो महीनों-महीने चलता रहा, यस। परंतु बिकॉज़ एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है प्रधानमंत्री मोदी में और हुँ, वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं, वो पॉलिसीज़ रही हैं हमेशा उन्होंने कोई किसी का भेदभाव नहीं किया, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए जो अब हम देखते हैं पिछले 9 साल से जिस तेज़ी से देश आगे बढ़ा है, देखिए हाँ, एक चीज़ उसमें और है। पिछली सरकार को अगर आप देख लीजिएगा वो 10 साल तक रहे यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, अपने तरीके से उन्होंने भी अच्छा काम करने का प्रयास किया, परंतु आप रिजल्ट्स को देखिए। 2004 में जब उनकी सरकार आई, इंडिया वाज़ द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, इट वाज़ द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मतलब 10 साल में ओके। एक एक नंबर पॉइंट पर तरक्की आगे हुई। बढ़ पाई। जी, बिल्कुल जी, सही। 10 तो मैंने कुछ देखा तो वी आर नाउ हेडिंग टू अ स्टेज ऑफ बजट सरप्लस। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई है। नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा लगा ऑल टाइम हाई लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, टूरिज्म डेवलप हो रहा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। आप तवांग देखिए, तवांग में कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है। इतनी बेहतरीन जगह, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने शरीफ लोग हैं, इतने नाइस लोग हैं, बट ये ही चीनियों को तकलीफ हो रहा है। और पता चीनियों को तकलीफ कहाँ है? सुनिएगा, जब गलवान का मसला हुआ था, जिस कैप्टन ने सबसे ज्यादा चीनियों को फोड़ा और मारा, और उसकी रेजिमेंट पता कहाँ, वो कैप्टन पता कहाँ का था? इंडियन आर्मी का, मणिपुर का था। जिसको हंगपन दादा का नाम आपने सुना होगा, उसको अशोक चक्र मिला था, विच इज हाईएस्ट अवार्ड इन पीस टाइम। आफ्टर परमवीर चक्र के बाद अशोक चक्र मिलता है पीस टाइम में। हंगपन दादा कहाँ का था? नॉर्थ ईस्ट का था। अब ये जो चीनियों को जो आ रही है, जो माउंटेन ब्रिगेड बन रही है, लोग कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के। अब चाइना कोई माउंटेन ब्रिगेड, ये जो हमारे मणिपुर वाले हमारे भाइयों ने चीनियों को फोड़ा, चीनियों को मार डाला गलवान में, तवांग में आने की कोशिश की थी, वहां चाइनीज पिटे।